प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 11 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें से पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे, लिखा है बेतनिया में पहुंचे, जहां का लाजर और मरियम और मार्था थे। जब यीशु मसीह उस गांव के निकट पहुंचे तो यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा कि तुम सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक घर में, एक चौक में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कोई भी आज तक न चढ़ा हो, छोटा बच्चा मिलेगा। तुम ऐसा करना कि उसे खोल लेना और उसे मेरे पास ले आना। यदि कोई तुमसे पूछे कि ये क्या करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। 2 चेले गए और उन्होंने गधी के बच्चे को देखा और उसे खोलने लगे। जब वह खोल रहे थे तो उसके स्वामी ने, यानी कि जो घर के लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम हमारे गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु को इसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता है। और इस बात को सुनकर वो मालिक भी अति प्रसन्न हुआ होगा और उसने खुशी से उनको उस गधी के बच्चे को ले जाने दिया। वो खुश हो गया कि मेरी चीज जिसकी आवश्यकता प्रभु को है, और वो बहुत आनंदित हुआ इस बात से और उसने उन्हें जाने दिया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं 2 बातों को। एक बात तो कि प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि एक घर में, चौक में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी भी कोई चढ़ा न हो। इसका मतलब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहले से ही सब कुछ जानता है, यानी कि हमारे भविष्य की बातों को जानता है। यीशु मसीह यहाँ पर हैं, अपने चेलों के साथ में हैं, परंतु यीशु मसीह उसी समय ये भी जानते हैं कि उस गांव में एक चौक में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, जबकि यीशु मसीह कभी नहीं गए वहां पर। और यदि गए भी होंगे तो बहुत पहले गए होंगे, अभी तो नहीं गए। तो उन्हें कैसे पता चला कि चौक पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है? तो इसका मतलब यीशु मसीह हर एक बात को पहले से ही जानते हैं। भविष्य को जानने वाले परमेश्वर है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जब चेलों ने कहा कि प्रभु को इनकी आवश्यकता है तो उस मालिक ने उनको गधी के बच्चे को ले जाने दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो रिलेशन है वो गांव वालों के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। या तो वो यीशु मसीह का दोस्त हो सकते हैं, या तो फिर यीशु मसीह कभी उनके घर में गए होंगे, या फिर यीशु मसीह ने उनके सामने कुछ आश्चर्य कर्मों को किया होगा, या फिर यीशु मसीह ने उन्हें कुछ शिक्षाएं दी, कुछ ना कुछ भलाई प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए की होगी, तभी वे लोग अपने गधी के बच्चे को जाने दे रहे हैं। क्योंकि उस समय गधी का बच्चा उनके लिए बहुत बहुमूल्य था, उसे ऐसे नहीं दे सकते थे, उसके बदले उन्हें कीमत लेनी थी। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसे जाने दिया। क्यों? क्योंकि यीशु का रिलेशन उनके साथ में बहुत अच्छा होगा, या फिर वे लोग जानते हैं कि ये यीशु परमेश्वर की ओर से है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या हुआ। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब वे लोग गधे के बच्चे को यीशु मसीह के पास लाए तो उन्होंने गधी के ऊपर कपड़े बिछाए और यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठ गए। और बाकी लोगों ने वहां पर क्या किया? वहां पर यीशु मसीह के चेले तो थे, परंतु यीशु मसीह के चेलों के साथ साथ वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ में चल रही थी, जो यीशु के फॉलोवर थे और कुछ यीशु को जज करने वाले लोग थे।
परंतु सब मिलजुल कर यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और उन्होंने वहां पर एक काम को किया। बहुतों ने अपने कपड़ों को उतार दिया, अपने कपड़ों को उतार कर यीशु मसीह के आगे बिछाने लग गए, सड़क पर बिछाने लग गए, उस रास्ते पर बिछाने लग गए। और कुछ लोगों ने डालियां काट कर, एक जगह लिखा है खजूर की डालियों को काट कर उन्होंने यीशु मसीह के रास्ते पर बिछाना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब कोई राजा या फिर देश का प्रधानमंत्री या फिर कोई उच्च अधिकारी आता है तो लोग उनके आने के लिए एक रास्ता जब बनाते हैं तो उसमें मैट लगाते हैं, एक अच्छी मैट उसमें बिछाई जाती है उनके स्वागत के लिए। इसी प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं लोग यीशु मसीह के स्वागत के लिए अपने कपड़ों को बिछा रहे हैं रास्ते पर और डालियों को बिछा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। एक और बात को हम लोग यहां पर देखते हैं, आखिर क्यों यीशु मसीह ने गधी के ही बच्चे को क्यों चुना? आखिर किसी और के बच्चे को या फिर बड़े गधे को क्यों नहीं चुना? दोस्तों, क्योंकि जकरिया की किताब में 9 अध्याय 9 और 10 में प्रभु के लिए यानी कि मसीह के लिए एक भविष्यवाणी की गई थी जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा। उसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय 9 और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा आने वाले मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी। वो राजा गधी के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा और दूर दूर के देशों तक उसका राज्य होगा। इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस गधी के बच्चे पर बैठते हैं और तब उस यरूशलेम में एक राजा की तरह प्रवेश करते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब गधी के बच्चे पर बैठते हैं या फिर अपने लिए गधी के बच्चे को मंगवाते हैं तो वो वहां पर अपने आप को मसीह के रूप में इंडिकेट करते हैं कि मैं ही वो मसीह हूं जिसके लिए भविष्यवाणियां की गई थी, जो परमेश्वर की ओर से है, जो तुम्हारा छुटकारा करेगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस कार्य के द्वारा ये बताते हैं कि मैं ही वो मसीह हूं। और बहुत सारे लोग इस बात को पहचान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब गधी के बच्चे को मंगाया और उस पर बैठ गए तो बहुत सारे लोग इस बात को जान गए कि यही वो मसीह है, यही वो राजा है जो इज़राइल में राज्य करेगा, जो आने वाला था, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, जो दाऊद के घराने से होगा, जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया था कि तुम्हारा छुटकारा करने वाला आएगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को जान गए, इसीलिए वो अपने कपड़ों को और डालियों को उसके आगे बिछा रहे हैं, क्योंकि वे जान गए कि ये राजा है जो इज़राइल पर राज्य करेगा। इसलिए वो उन डालियों को बिछा रहे हैं प्रभु के आगे। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ में बतनिया गया, और क्योंकि सांझ हो गई थी। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रहे थे, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में थी, वो पुकार पुकार कर कहने लगे, होशन्ना होशन्ना। होशन्ना का मतलब होता है छुटकारा या फिर बचाने वाला, यानी कि छुटकारा करने वाला या फिर बचाने वाला, ये होशन्ना का मतलब होता है। तो वो लोग कहने लगे कि हमारा बचाने वाला राजा, हमारा छुड़ाने वाला राजा आ रहा है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और वो होशन्ना होशन्ना कहने लगे, यीशु को धन्य कहने लगे। वो कह रहे हैं धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, और कहते हैं हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है, यानी कि जो भविष्यवाणी मसीह के लिए की गई थी कि दाऊद के घराने से वो आएगा,
वही लोग यहाँ पर पहचान रहे हैं कि ये वही है जो दाऊद के घराने से आ रहा है और ये वही राजा है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। इसीलिए वो उसकी होशाना करते हैं, ये हमारा छुड़ाने वाला है, ये हमारा बचाने वाला है, ये हमारा उद्धार करता है, ये वहां पर लोग कह रहे हैं। फिर जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे, वो मंदिर में गए और उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर 12 के साथ में अपने चेलों के साथ में बथनिया को चले गए, फिर क्योंकि रात हो गई थी। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात कि यीशु मसीह का रिलेशन लोगों के साथ में बहुत अच्छा है। तीसरी बात, यहां पर यीशु मसीह अपने आप को एक मसीह के रूप में प्रकट करते हैं, आने वाले राजा के रूप में प्रकट करते हैं, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी उस राजा के रूप में प्रकट करते हैं। तीसरी बात, लोग भी यीशु मसीह को पहचान गए थे कि यही हमारा छुड़ाने वाला, यही हमें बचाने वाला, यही हमारा उद्धार करता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। आने वाले दिनों में हम और अच्छे से बाइबल अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और यदि आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।